वेलकम टू सत्व एजुकेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्सरसाइज नंबर 4.3 का ये है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन अ क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कि जो हमने जो क्वेश्चन 1 में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, वही क्वेश्चन जो ये 4 क्वेश्चन थे हमारे, वही चारों क्वेश्चन हमें अप्लाइंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिया है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है उसके यूज करके हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करते थे, तो x के लिए अगर रूट फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला था -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ओके, तो ये जो ए बी सी की जो वैल्यू है वो हमें कहाँ से मिलती थी? वो हमें मिलती थी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इक्वेशन का, उसको हम क्या करते थे, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसके साथ उसको कंपेयर करते थे। और कंपेयर करने से हमें क्या मिल जाता था? जो ए बी सी की जो वैल्यू थी वो मिल जाती थी, जिसको हम ये इक्वेशन में प्लेस करके हम रूट्स फाइंड इक्वेशन के कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। तो यह है हमारा फर्स्ट एग्जांपल जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसे हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज करके उसको हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ओके, तो यहाँ पे जो ए बी सी की वैल्यू है वो हमें कहाँ से मिलेगी? जो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वेश्चन का, उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो जब ए एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2, और जब बी एक्स को माइनस 7x के साथ कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 7, एंड जब c होगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ कंपेयर करने के c की वैल्यू मिल जाएगी 3। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये a b और c की जो भी वैल्यू हमें मिली है वो हमें इक्वेशन में प्लेस कर देनी है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस, तो इक्वेशन का साइन है, b का वैल्यू जो है वो रख देना है, वो ब्रैकेट में रख देंगे माइनस का 7, और ये जो इक्वेशन में प्लस और माइनस है अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि b हमारा क्या है? -7, तो -7 का स्क्वायर 4a, a यानी कि 2 एंड c यानी कि 3। ठीक है, अभी हम अपॉन में रख देंगे 2 इंटू ए, यहाँ पे हमारे पास है 2, तो ऐसे आपको वैल्यू प्लेस कर देनी है। फिर ये माइनस का साइन है वो -7 के साथ जो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 7, तो उसको सिर्फ लिखना है 7। ये बन जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, और माइनस का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 49 प्लस का। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये 4ac यानी कि 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये 24 हम यहाँ पे रख देंगे और अपॉन में रखेंगे 2 2 जा 4। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू लास्ट में मिली थी हमें? लास्ट में हमें प्रीवियस पेज में मिली थी 7 प्लस और माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 अपॉन 4। ठीक है, तो अभी देखिए ये जब 49 माइनस 24 हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 49 माइनस 24 करने से हमें मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 प्लस और माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4। ओके, तो जो x की वैल्यू आएगी, रूट्स आएगा, वो अभी देखिए ये जब अंडर रूट का 25 है तो 25 किसका स्क्वायर होता है? तो होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये अंडर 25 की वैल्यू हो जाएगी 5 और ये बन जाएगा 4। अभी देखो दोनों जो हमारा इक्वेशन है रूट्स है वो हमें दो मिलने वाले हैं, तो एक रूट हमारा जो 7 प्लस, एक बार हम उसको प्लस ले लेंगे, और दूसरा जो x का रूट मिलेगा हमें उसको हम क्या कर देंगे? 7 माइनस 5 कर देंगे डिवाइड बाई 4। तो ये 7 प्लस 5 जो है वो क्या हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 7 प्लस 5 12, एंड 12 बाई 4 करेंगे हम तो हमें जो x का एक रूट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3। ओके,
और जो दूसरा x है उसमें है 7 माइनस 5, यानी कि ये मिल जाएगा 2/4। तो ये जो वैल्यू है x की दूसरी मिल जाएगी 1/2। तो ऐसे करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड हमने यहाँ पे यूज़ की, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हमने 2 रूट्स जो है वो फाइंड कर लिए है। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे हमारा सेकंड नंबर का एग्जाम्पल। तो सेकंड एग्जाम्पल है 2x² + x - 4 = 0। तो इसे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज़ करके x के रूट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है हमारा वो मैंने पहले से लिख रखा है, जो हमें पता है कि -b ± √b² - 4ac/2a है। ठीक है, तो हम abc की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0 के साथ जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंपेयर किया। तो ax² को 2x² के साथ कंपेयर करने से मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई, b मिल गई। ठीक है, जैसे ही bx के साथ 2x को कंपेयर किया मैंने, तो x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल गई। वैसे ही कांस्टेंट जो है उसको मैंने -4 के साथ कंपेयर किया, तो c की वैल्यू जो मुझे मिल गई वो मिल गई -4। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो a b c की वैल्यू मुझे मिली है वो मैं क्या करूँगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें मैं उसको रख दूंगा। तो मुझे x के जो 2 रूट है वो मुझे मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे x = क्या है इक्वेशन में, -b है, तो हमारे पास b की वैल्यू 1 है, तो हम सीधा सीधा रख देंगे -1। फिर इक्वेशन में है +- ये क्या है, b² - 4ac है, तो b तो है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो हमें पता है 1 ही होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा 1 लिख देंगे, -4a हमारे पास है 2, और जो c की वैल्यू है हमारे पास है -4। तो ये हमारा आ गया b² - 4ac, और अपॉन में हम रख देंगे 2 × a यानी कि हमारा है 2। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो -1 है वो तो एज इट इज़ रहेगा, पर ये जो अंडर रूट में जो है 1 - 4 × 2 × -4, तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 को जब मैं -4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिल जाएगा -32। ओके, तो ये अंडर रूट में क्या हो गया, 1 - -32 मिल गया, और अपॉन 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये रूट सॉल्व हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है तो -1 प्लस और माइनस, ये अंडर रूट में ये 1 है, 1 माइनस माइनस का 33, तो ये माइनस माइनस जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 + 32 क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 33 अपॉन 4। तो ये आ गई वैल्यू। अभी देखो ये इक्वेशन को हम फर्दर अभी सॉल्व नहीं कर सकते। अभी हम क्या करेंगे कि x के जो 2 रूट है उनकी साइन अलग अलग दे लेंगे। तो देखिए x के यहाँ पे क्या है, x = -1 है, और प्लस माइनस है, तो एक बार हम प्लस ले लेंगे, और अंडर रूट 33 लिख देंगे अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का फर्स्ट रूट, और सेकंड हो जाएगा x = जो -1 है एज इट इज़, और एक बार हमने प्लस लिया तो एक बार माइनस, अंडर रूट 33 अपॉन 4। तो ये हो गए दोनों रूट आपके जो सेकंड नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज़ करके सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो उसका जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो उसको हमें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड उसके रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, जो कि है x = -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। जैसे ही हमने आगे की 2 एग्जाम्पल है उसमें सॉल्व किया, वैसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम ax² + bx + c = 0, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि जो ये इक्वेशन में हमें a b c की जो वैल्यू चाहिए वो हमें मिल जाएगी। वो कैसे, तो a की जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, तो ये ax² को हम 4x² से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। वैसे ही ये bx है, तो bx को हम 4√3x के साथ जब कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी 4√3। एंड वैसे ही कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ हम जब कंपेयर करेंगे
तो ये बन जाएगी सी की वैल्यू 3 बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो ए बी और सी की वैल्यू है, अब मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन में अब रिप्लेस करता हूँ। तो जो x है वो मुझे क्या मिलेगा, तो हमारे इक्वेशन का जो माइनस साइन है माइनस रखेंगे और b रखेंगे 4√3, फिर रखेंगे प्लस और माइनस, जो कि हमारा इक्वेशन का साइन है प्लस और माइनस, फिर कर देंगे b² माइनस 4ac, b² यानी 4√3। ओके, ये हो जाएगा b² माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 4 और c की वैल्यू जो है वो है 3। ठीक है, अभी हमें अपॉन में रखना है 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये 4√3 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चीज़ नहीं आएगा, प्लस और माइनस ये जो 4√3 का स्क्वायर है, तो देखिए 4√3 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये 16 3 हो जाएगा 48। तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 48 हो जाएगा। ओके, अभी ये 4 4 क्या हो जाएगा 16 और 16 3 ये भी हो जाएगा 16 3 48, तो माइनस का रख देना है 48। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 4 जो है वो हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी देखो ये 48 माइनस 48 जो हुआ है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमें मालूम है कि अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। तो अभी हम ये वाला स्टेप को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ लिखेंगे 4√3 अपॉन 8। तो ये जो x की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, पर हमें मालूम है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका जो मैक्सिमम पावर होता है उतने उसके रूट मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो x का पावर है तो मैक्सिमम पावर वो क्या है, 2 है। ठीक है, उसे डिग्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2, x का पावर जो 2 है तो x की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की एक वैल्यू तो ले लेंगे -4√3 और दूसरी, और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं x की वैल्यू 4 को ये 2 से कट कर देंगे तो ये बन जाएगा √3/2। तो ये एक वैल्यू बन गया -√3/2 और दूसरी भी x की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको मिलेगी √3/2। तो आपको x की दोनों वैल्यू मिलेगी वो सेम इक्वल मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये भी हमने देखा था कि जब जो b² माइनस 4ac होता है वो जब भी 0 होता है तो x की जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, रियल एंड इक्वल वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू इक्वल मिलेगी। तो ये ऐसे करके आपको ये थर्ड एग्जांपल सॉल्व करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने यहाँ पे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करके ये a b c की वैल्यू मैंने निकाल दी है। तो आई होप कि अब तो आप समझ गए होंगे कि a b c की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो अभी मैं फोर्थ एग्जांपल में सीधे सीधा जो x है उसमें फॉर्मूला में मेरी जो वैल्यू है वो रख देता हूँ। ठीक है, तो जो -b है हमारे पास माइनस का साइन तो इक्वेशन का है और b हो जाएगा हमारा 1, तो सीधा रख दूंगा -1 प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac है तो b² हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a हो जाएगा 2 और जो c हो जाएगा वो है 4 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू a यानी 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और अभी देखिए ये जो अंडर रूट वाली जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट का जो हो गया 1 माइनस 4 2 8 और 8 4 32, तो ये हो जाएगा 32। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा, आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 1 माइनस 32 यानी माइनस का अंडर रूट में 31 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 31 अपॉन 4। तो यहाँ पे देखिए ये जो माइनस का 31 हमें मिला है वो कभी पॉसिबल रूट्स होता नहीं है, क्योंकि जो कोई भी हमारे पास कोई भी स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर अगर करो या -2 का स्क्वायर करो तो वैल्यू हमेशा हमें क्या पॉजिटिव ही मिलती है, 4 ही मिलती है। तो कोई भी स्क्वायर ऐसा नहीं है कि जिसको ही आपको आंसर जो है उसका आपको नेगेटिव में मिले। तो ये अंडर रूट जो है अंडर रूट 31 वो आपका पॉसिबल ही नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि गिवन quadratic equation has no solution। तो कोई भी जो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका आपका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर
आपको नेगेटिव मिले, ठीक है। तो नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा, उसकी वजह से इक्वेशन नंबर 4 में आपको कोई भी रूट्स मिलेंगे नहीं। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन 1 to 4 कवर हो गए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है।